आज आप जल्दी आएंगे? क्यों भाई? ऐसे हर रोज आप देर से आते हैं ना, और खाना भी बाहर खाते हैं। अब खास वजह नहीं है इसकी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन की दिलजोई में मसरूफ होती हो और मुझे कहाँ मिस करती होगी तुम। तो इसीलिए सोचता हूँ थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों को दे दूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जगह कौन ले सकता है? मैं भी नहीं। आप जल्दी आएंगे ना? मैं खाने में कुछ अच्छा बनाऊंगी आज। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर दूंगा, बिना वजह अपने आप को थकाना नहीं। आपके काम करते हुए मैं नहीं थकती। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। आज तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जा सकूंगा, मुझे घर जाना। 2-4 बार घर से बाहर डिनर कर लिया तो बीवी ने क्लास ले ली क्या? ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग यार। लंच करोगे मेरे साथ? नहीं सोनिया, मैं देखो फैसल, मेरे जाने में सिर्फ 1 महीना रह गया। मैं तुम्हारे साथ कुछ खुशगवार यादों को जमा करना चाहती हूँ। फिर मिसेस सरफराज बनने के बाद तो ठीक है। ओके, थैंक यू एंड आई एम वेटिंग। मैंने सोचा पूछ लूं, घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है। वैसे अब मैं तुम्हें मिलने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। सोनिया, वैसे तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? पहले कभी तुम मुझसे नाराज होती थी तो हमेशा मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ता था, लेकिन अब तो तुम कॉल बैक करती हो। वो वक्त गुजर गया फैसल। अब रूठने मनाने के मौसम हमारे दरमियान में है। कल मिलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। तुम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम वाकई बदल गई हो सोनिया। बदल तो गई हूँ, मगर अब कोई फायदा नहीं। वक्त ने सिखाया भी तो उस वक्त जब सारे नुकसान उठा चुकी थी। एनीवे, अब मैं फोन बंद करती हूँ। तुम्हारे अपने भी कुछ प्लान्स होंगे। आफ्टर ऑल छुट्टी का दिन है। अरे नहीं यार, मेरे क्या प्लान्स हैं, बस कमरे में हूँ, आराम करूंगा। क्यों? नवाल कहाँ है? किचन में होगी। ओह, यानी तुम्हारे मैदे के जरिए दिल तक पहुंचने का रास्ता बना रही है। कम ऑन, इंतहाई फजूल बात है, मैं नहीं मानता इसे। मुझे भी लगती है। मोहब्बत तो नजर से दिल तक के सफर का नाम है। ये मैदा बीच में कहां से आ जाता है? एनीवेज, आज मूवी देखने चले? चाहो तो नवाल को भी साथ ले लो। अब इस हालत में नवाल तो साथ जाएगी नहीं है, अम्मी उसे जाने नहीं देंगी, घर से बाहर निकलने नहीं देती उसे। आज मैं और तुम ही चलती। ओके। ओके, बाय। अरे मोइज जनाब, आप कैसे आज हमारे कमरे का रुख कर गए? मैं तो आपका कल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे पास आएंगे। अच्छा, वो किस लिए? अब वो बात भी मैं आपको याद दिलाऊं? अच्छा वो, आप कम ऑन यार, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसकी क्लैरिफिकेशंस में आकर घर में सबको देता।
कजन है मेरी, इत्तेफाकन मिल गई तो हमने इकट्ठे लंच कर लिया। आई होप कि ये आपका पहला और आखिरी लंच हो। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें 1000 बार कहा है मैंने कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी देना बंद कर दो। नहीं करूँगा, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मैं भाभी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। वो एक बहुत नेक और प्यारी खातून है जो आपसे बहुत टूट कर प्यार करती है, और आपकी बेवफाई उन्हें मार डाली। कोई कयामत नहीं टूट पड़ी। कयामत तो तब आएगी जब अम्मी को मालूम पड़ेगा। अच्छा, You're crossing your limits, miss. मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ, ये बातें मुझे मत सुनाओ। और अम्मी पर कयामत तो तब भी टूटेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम निम्रा को लेकर पूरे शहर में किस तरह घूमते फिरते हो। तब कयामत तुम पर भी टूटेगी और निम्रा पर भी। और दुख वो तो तब भी नवाल को मिलेगा ना। ठीक है, मैं 10 मिनट में चेंज कर लेती हूँ। इवन आज मेरे फियांसी आ रहे हैं, अगर तुमने कहा है तो इनकार तो नहीं कर सकती ना। तुम आग से खेल रही हो सोनिया। मामा प्लीज। मैंने तुम्हें लाड प्यार से पाला, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सब हरकतें करती फिरो। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले पूरी की है। अगर मैंने ऐसा किया क्या है? एक तरफ तुम्हारा मंगेतर और दूसरी तरफ फैसल। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक शरीफ घराने की तुम इज्जतदार लड़की हो। तुमने जब फैसल को पसंद किया, मैंने तुम्हारी हर तरह से सपोर्ट की। इसका यह मतलब नहीं कि तुम ये सब करती फिरो। अगर तुम्हारे मंगेतर को पता चल गया तो जानती हो इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? फैसल मर्द है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम बदनाम हो जाओगी। मां हूं तुम्हारी, इसलिए समझाती हूं तुम्हें। बेगम साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। वो फैसल ने आना था। जब मैं उससे बात कर रही थी तो वो रास्ते में था। नहीं, वो नहीं है। तो फिर कौन आ गया? नाम पता तो पूछ लिया करो। बेगम साहिबा, मोइज साहब आए। ये तुम क्या कह रही हो? बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा फैसल। मैंने क्या किया है? कभी तो मैं तुम्हारी बीवी के खिलाफ किया, या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे दोबारा ताल्लुक बनाना चाहती हूँ? बोलो। तो फिर मोइस को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरे घर आकर मामा के सामने मुझे इस तरह से जलील करे? मुझे मोइस से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरा तुम्हारे साथ खाना खा लेना इतना बड़ा जुर्म था? बोलो। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, फिर भी चैन नहीं मिला। इतना दुख तो उस वक्त नहीं हुआ था फैसल, जब तुमने मुझे ठुकराया था। सोनिया, तुम प्लीज रो तो नहीं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिर्फ आंसू दिए हैं फैसल, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि सारा कसूर मेरा था, सारी गलती मेरी थी। मोइस अपनी तमाम लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, मुझे उससे बात करनी होगी। रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो। मैं तो वैसे भी चंद दिन की मेहमान हूँ, फिर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस दुख तो इस बात का है कि मैं खुशगवार यादें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर एक बार फिर दुख ही मेरा हमसफर बना। अम्मी, वो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ निम्रा के साथ। कि तुम पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? मैं तो बस रहने दो। बहन को यही बताया होगा ना कि हमारी सास तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती। नहीं, वो निम्रा को लगता है मैं वीक हो गई हूँ, इसीलिए बस डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही है। कमजोर हो गई हो? क्यों भाई?
कुछ तो खाने को है, किसी बात की रोक टोक है तुम्हें, किस चीज़ की कमी है? पूरा बावर्ची खाना तुम्हारे हवाले है, जो चाहे पकाओ, जो चाहे खाओ। मगर नहीं, सास कितनी भी अच्छी हो, कितना भी ख्याल कर ले, रहेगी तो वो बुरी की बुरी। कैसी कैसी बढ़िया माजून और खमीरे मैंने तुम्हें हकीम साहब से बनवा कर दिए, मगर हराम है कि तुमने खाया हो। अब अगर ना खाओ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अम्मी, मैं तो यहाँ सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली निम्रा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखती है। एक डॉक्टर है ना, इसीलिए अपने आप को मुतमईन करने के लिए मुझे ले जाना चाह रही है। लो भाई, ये भी अच्छी रही। जाओ, जाके करो अपनी बहन की तसल्ली, करो उसे मुतमईन। लुटाओ मेरे बेटे का पैसा, लुटा दो अपने मियाँ का पैसा। जाकर खाओ अस्पतालों के धक्के, डॉक्टरों के धक्के, या फिर जाकर घूमो बाजारों में अस्पताल के नाम पर। मैं कौन सा जाकर देख रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी बहन वो बाहर इंतजार कर रही होगी। जिद्दन कोई बात जो इस लड़की के दिमाग में आ जाए वो निकालना मुहाल है।